सोए थे। जैसे ही ये बात बाहर आई, अहान की बोलती बंद हो गई। मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया। आप ही ने मुझे रुकने कहा था, सच में। अहान को देखकर ये बताना मुश्किल नहीं था कि वो कितना डरा हुआ था। अपने घबराए हुए पति की ऐसी हालत देखकर शनाया को जोर जोर से हंसने का मन कर रहा था। अच्छा, तो ऐसी बात है। मैंने आपको कहा रुकने के लिए, मुझे तो याद भी नहीं आ रहा। शनाया को लग रहा होगा कि मैं कितना बदतमीज हूं। अभी मैं उनसे नजरें नहीं मिला सकता। वो मैं हलवा बनाना भूल गया। मीठे के बिना तो खाना अच्छा भी नहीं लगेगा। आप आप आराम से खाइए, मैं अभी हलवा लेकर आता। अपनी बात कहने के बाद अहान तुरंत किचन की तरफ चला गया। उसे ऐसे जाते हुए देखकर शनाया की हंसी छूट गई। खिलखिलाकर हंसने के बाद शनाया ने अपने आप से ही कहा, ये आहान भी ना, इन्हें चिढ़ाने में एक अलग ही मजा आता है। जहां एक तरफ अहान और शनाया के घर में हंसी मजाक का माहौल था, गिल कंस्ट्रक्शन की हवा में एक अलग ही टेंशन थी। स्प्रिंग कंस्ट्रक्शन से आने के बाद शौर्य और नीरज की हालत गुस्से और चिढ़ से खराब हो रही थी। इस हर्ष मेहरा की हिम्मत तो देखो। रायजादा खानदान में एक कुत्ते जैसा है, लेकिन हमारी इंसल्ट कर रहा है। मुझे लगता है कि उसे ऐसा करने के लिए किसी ने उकसाया है, या फिर वो किसी वजह से ऐसा कर रहा है। हर्ष मेहरा एक बहुत ही होशियार बिजनेसमैन है, वरना वो रायजादा खानदान में काम नहीं कर रहा होता। पता नहीं वो हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहा है। अगर ऐसी बात है तो हमें कानून की मदद लेनी चाहिए। हमारे पास उसके साइन किए हुए कॉन्ट्रैक्ट है। एक दो नोटिस जाएंगे ना तो अकल ठिकाने आ जाए। बेवकूफों वाली बात मत करो शौर्या। क्या तुम सच में रायजादा खानदान के खिलाफ जाना चाहते हो? जिस कोर्ट में तुम केस करोगे ना, उस पूरी की पूरी कोर्ट को खरीदने की ताकत रखते हैं रायजादा। क्या एक प्यादे के लिए राजा से दुश्मनी लेना अकलमंदी होगी? अपने पापा की कही ये बात सुनकर शौर्य का सारा गुस्सा धरा का धरा रह गया। तो फिर अब हम क्या करें पापा? पता नहीं, पापा ऑफिस में आ गए होंगे। चलो उन्हीं से चल के पूछते हैं। अब दादाजी बता सकते हैं किस मुसीबत से कैसे रास्ता निकाला जाए। दादाजी, ये सब इस शनाया का किया धरा है। आपके फैसले से नाराज होकर उसी ने ये सब किया है। और ये अहान और शनाया अपने आप को समझते क्या है? ये जो हर्ष मेहरा इतना उछल रहा है ना, इसकी वजह यही दोनों है। और जब से अहान का सपोर्ट मिला है ना, तब से शनाया कुछ ज्यादा उछल रही है। शनाया ऐसा नहीं कर सकती, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे उस निकम्मे घर जमाई पर शक हो रहा है। जाओ, जाकर शनाया से माफी मांगो, उसे मनाओ। जो भी हो, कल शनाया को कंपनी में वापस लौटना ही होगा। लेकिन दादाजी, मैं कोशिश करता हूं। कोशिश नहीं, काम पूरा करके आओ। कल शनाया को हर हालत में ऑफिस आना ही पड़ेगा। शौर्य ने इस बात पर डांट पीस कर हामी भर दी। जी। करीब करीब आधे घंटे बाद शनाया का फोन बजा, मगर जब उसने कॉलर आईडी पर शौर्य का नाम देखा तो उसने तुरंत कॉल काट दिया। तो उसने कोई चारा न होने के मारे एक बार फिर से शनाया को कॉल किया। इस बार शनाया फिर से कॉल काटना चाहती थी, लेकिन अहान ने फोन उठा लिया। क्या बात है? शनाया कहाँ है? मुझे उससे बात करनी है। अहान को ऐसे ही किसी जवाब की उम्मीद थी। सो रही है। अरे तो उसे जल्दी उठाओ, मुझे उससे बहुत जरूरी बात करनी है। शौर्य की बात के जवाब में अहान ने बिना कुछ कहे कॉल काट दिया। दूसरी तरफ से बज रही बीप को सुनकर शौर्य गुस्से से तिलमिला उठा। अरे बेटा, एक बार फिर फोन कर ले। अहान, मेरा दिमाग खराब मत करो। कहो तुम्हें क्या कहना है, मेरे पास वक्त नहीं है। शनाया से कहो, अगर वो मेरी बात मान ले
और अपना दिमाग ना चलाए तो मैं उसे इस कंपनी में वापस आने का मौका दे सकता हूँ। शौर्य ने अपनी बात इस अंदाज में कही थी मानो कि कोई चैरिटी कर रहा था। आहान खुद इस पूरे गेम का मास्टरमाइंड था। और अगर वो मना कर दे तो? शौर्य को लगा जैसे आहान उसकी बातों में आ रहा था। अगर वो मना करेगी तो वो कभी भी गिल कंस्ट्रक्शन में वापस नहीं आ पाएगी। इस बार आहान को अपना गुस्सा रोकना मुश्किल हो रहा था। उसने शौर्य से कुछ कहे बिना ही कॉल काट दिया। आहान, ये क्या किया आपने? क्या शनाया आहान से नाराज हो गई थी? अब आहान उसे कैसे मनाएगा? कॉल काट दी। शौर्य ने गुस्से में अपना फोन ही फेंक दिया। आहान, एक दिन मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। शौर्य की आंखें इस वक्त गुस्से से लाल हो रही थी। बस बहुत हुआ। तुम्हारे दादाजी ने तुमसे कहा था कि शनाया से माफी मांगो और तुमने अभी अभी फोन पर क्या बकवास की। नीरज गिल ने अपने बेटे से नाराज होकर कहा। उनके नजरिए से इस सब बस वक्त जाया करना था। शौर्य ने कहा। लेकिन पापा, मैं कैसे? अब जब मैं खुद उस शनाया से बात करना चाहता हूँ तो वो नखरे दिखा रही है, और रही बात आहान की तो वो मुझे गुस्सा दिलाने का एक भी मौका नहीं छोड़ रहा है। आज तो उसने हद ही कर दी। कमीना मेरी बात काट रहा है। नीरज गिल अपने बेटे के गुस्से से अनजान नहीं थे, मगर ये सिचुएशन अब उनके सब्र का अंजाम ले रही थी। इसलिए नीरज गिल ने अपना गुस्सा दबाने की कोशिश की और शौर्य को समझाते हुए बोले, कुछ तोहफे खरीदो और शनाया के घर जाकर सीधे उससे माफी मांगो। जितना जल्दी ये मामला खत्म होगा उतना बेहतर होगा। अपने पापा की ये बात सुनकर शौर्य ने नाक सिकुड़ते हुए कहा, पापा, उस शनाया से माफी मांगने से मेरी इज्जत ही क्या रह जाएगी? नीरज गिल अपने बेटे की हालत को समझ रहे थे, लेकिन इस वक्त क्या करना जरूरी था उन्हें इस बात का ज्यादा ख्याल था। इस वजह से नीरज गिल ने शौर्य को डांट लगाते हुए कहा, तुम्हारी इज्जत ज्यादा जरूरी है या फिर स्प्रिंग कॉर्पोरेशन की डील? अब शौर्य को भी इस बात का अंदाजा हो गया कि उसके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था, तो इसलिए उसने अपने पापा की तरफ देखकर डिटरमाइंड अंदाज में कहा, ठीक है पापा, उस शनाया को और उस निकम्मे पति को कुछ दिन की खुशी दे ही देते हैं। अपनी ये बात कहने के बाद शौर्य नीरज गिल के साथ शनाया के घर आने के लिए निकल गया। दूसरी तरफ आहान और शनाया के घर में। ये तुमने क्या किया? शनाया ने आहान से सवाल करते हुए कहा। आहान ने जब ये सवाल सुना तो उसे लगा कि शायद शनाया को उसका ऐसा करना अच्छा नहीं लगा था, मगर इससे पहले कि आहान अपनी वाइफ से माफी मांगता, शनाया ने उससे आगे कहा, बहुत अच्छा किया, उस शौर्य के साथ ऐसे ही करना चाहिए। शनाया अपनी बात कहते हुए मुस्कुराने लगी। बहुत देर तक दोनों यूं ही हंसते खिलखिलाते हुए बातें कर रहे थे। कब शाम हो गई पता ही नहीं चला। मिसेस यामिनी गिल भी हॉस्पिटल से घर आ गई। अब शेखर गिल की तबीयत थोड़ी बेहतर हो रही थी। अंदर आते ही उन्होंने देखा कि आहान और शनाया आपस में गप्पे लड़ा रहे थे। ये देखकर मिसेस यामिनी गिल का मुंह बन गया। उन्होंने मन ही मन में कहा, इस निकम्मे आहान ने सब कुछ बिगाड़ कर रख दिया है, मगर फिर भी शनाया को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। पता नहीं ये फैला हुआ रायता कब ठीक होगा। अब जब वो कुछ नहीं कर सकती थी तो इसलिए उन्होंने इस बात को नजरअंदाज कर दिया। मिसेस यामिनी गिल अंदर आई ही थी कि डोरबेल बजने लगी। पता नहीं कौन आया है। मिसेस यामिनी गिल ने अपने आप से ही कहा और बेमन से दरवाजा खोलने चली गई। मगर जब मिसेस यामिनी गिल ने देखा तो वो दंग ही रह गई। मिसेस यामिनी गिल ने देखा कि दरवाजे के बाहर उनके जेठ जी नीरज गिल और उनका बेटा शौर्य खड़े थे। आज पहली बार वो दोनों बहुत ही रिस्पेक्ट के साथ मुस्कुराते हुए यहाँ आए थे। शौर्य ने तो मिसेस यामिनी गिल को हैरान ही कर दिया। उसने अपनी छोटी चाची के आगे झुककर उनके पैर भी छू लिए, मगर फिर भी मिसेस यामिनी गिल ने उससे आशीर्वाद में कुछ भी नहीं कहा। आखिरकार उनके इस बिगड़ैल भतीजे ने शनाया की जिंदगी ऑलमोस्ट बर्बाद ही कर दी थी। मिसेस यामिनी गिल का दिल इतना बड़ा तो नहीं था कि शौर्य को माफ कर देती। उन्होंने बस बेमन से नीरज गिल और शौर्य को अंदर आने को कहा। जब काउच पर बैठे आहान और शनाया ने उन दोनों को वहां देखा तो जानबूझकर नीरज गिल और शौर्य को नजरअंदाज कर दिया। शनाया आराम से अपने काउच पर पैर फैलाकर बैठी हुई थी और आहान उसे फ्रूट्स काट के खिला रहा था।
ये नजारा देखकर शौर्य को इतना गुस्सा आ रहा था कि अगर उसके मतलब की बात ना होती तो वो आज जरूर एक बार फिर से शनाया और आहान से लड़ना शुरू कर देता, मगर वो खामोश रहा। कुछ देर के ऑकवर्ड सन्नाटे के बाद नीरज गिल ने फाइनली अपना मुंह खोला। वो शनाया की तरफ देखकर प्यार भरे लहजे में बोली, शनाया बेटा, तुम्हारे और शौर्य के बीच में जरूर कोई गलतफहमी हुई है। आहान ने इस बात को सुनते ही शनाया के चाचा जी से सवाल करते हुए कहा, कैसी गलतफहमी? आहान के इस सवाल को सुनकर नीरज गिल के चेहरे का रंग सफेद